सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को। इससे पहले उदाहरण पूरा हमने बता दिया है, कॉन्सेप्ट भी बता दिया था। मैंने बताया था, क्या बोला, निम्न सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंत्र डी और एनवा पद क्या है आपका एन है। तो इसमें जो जो पद है, जैसे यहां पर हमें क्या पूछा है, एन पूछा है, यहां पर हमसे क्या पूछा है, सार्वंत्र डी पूछा है। तो हमने आप लोगों को फॉर्मूला जो बताया था, सिर्फ उसी फॉर्मूले पर ही अब आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, एन बराबर बताया था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ही बताया था। और पूरा कॉन्सेप्ट इसको समझाया था कि ये कहां से और कैसे होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत है आप जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पहले प्रश्न को करते हैं भैया। इसमें से ए का जो मान है हमें क्या किया है, दिया हुआ है कि नहीं है। पहले वाले प्रश्न को अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा आपका, देखिए ए का मान हमें दिया है, ए बराबर क्या दिया है आपका 7 दिया है, डी बराबर का मान कितना दिया है आपका 3 दिया है, एन का मान क्या दिया है आपका 8 दिया है, और ए एन का मान हमसे क्या किया है, पूछा है। तो इस फॉर्मूले में देखिए कि क्या ए का मान मिला, एन का मान दिया है, डी का मान दिया है, तो ए एन पूछा, तो क्या ए एन हम नहीं निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अरे हमको भाई 3 मान तो दे ही दिया, एक ही पूछा है, तो क्या हम नहीं निकाल सकते हैं, बस फॉर्मूले में लगा देंगे, ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे भाई। ए एन बराबर ए का मान कितना दिया है 7 प्लस एन का मान कितना दिया है 8 माइनस का 1 इंटू डी का मान क्या दिया है 3। बस प्यार से क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। ए प्लस 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 7 होगा, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 तो हो जाएगा आपका, देखिए 7 प्लस 7 त्रिका 21, 21 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरी जान 28 आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अब सेकंड को हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड में देखा जाए तो ए का मान कितना दिया है -18, ए बराबर दिया है माइनस का 18, डी का मान नहीं दिया है, कह रहा है बताओ डी का मान क्या कर रहा है, पूछा है। एन का जो मान दिया है वो कितना आपका दिया है 10, और ए एन का जो मान दिया वो कितना दिया आपका 0 दिया है। बस आपको सब मान उठा करके इसी फॉर्मूले में रख देना है, जिसका मान पूछा उसका मान हम निकाल लेंगे, है कि नहीं है। यहां पर ए एन का मान क्या दिया है 0 दिया है, तो हम क्या 0 नहीं रख सकते हैं भाई, यहां पर 0 रख देंगे। 0 बराबर ए का मान कितना दिया है माइनस का 18, देखिए फॉर्मूले में ही मैं रख रहा हूं, है कि नहीं, प्लस एन का मान कितना दिया है 10 माइनस का 1 इंटू डी का मान दिया नहीं है, कह रहा है निकालो, यही तो कह रहा है। अब ये माइनस का 18 है, जब इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 18 हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 18 बराबर 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, तो हो जाएगा 9 डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब यहां से अगर मैं डी का मान निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 18 बटा के 9, 9 दूना के, तो एन का डी का मान कितना आ गया मेरे दोस्त 2 आ गया। यहां से भाई यहां पर बोल रहा है रिक्त स्थानों को भरो, तो यहां पर क्या भर देंगे हम 2 भर देंगे। अरे डी बराबर 2 लिखेंगे यार, क्या बात है, समझ में आई बात। अब तीसरा देख लीजिए, यहां पर भी सब हो जाएगा, दिखाई दे रहा है साफ, कोई दिक्कत है। अब यहां देखिए ए का मान नहीं दिया है, अब कह रहा है कि ए का मान निकालो, तो ए बराबर मैं लिख देता हूं व्हाट, पूछा है। अब यहां से डी का मान कितना दिया है माइनस का 3, तो डी बराबर कितना दिया है माइनस का 3 दिया है। एन का मान कितना दिया है 18 यही दिया है। ए एन का मान कितना दिया है ए एन बराबर दिया है माइनस का 5 दिया है। कोई दिक्कत है? दिखाई दे रहा है? अब यहां से मैं क्या करूंगा भाई, यही फॉर्मूले में ही तो रखना है भाई। ए का मान पूछा है तो ए एन का मान कितना दिया है माइनस का 5, तो मैं लिखूंगा माइनस का 5 बराबर ए का मान तो पूछा है तो मैं ए को लिख दूंगा, है कि नहीं, जो पूछा है तो उसको रहने देंगे, प्लस एन का मान कितना दिया है 18, एन का मान आपका 18 ही ना दिया है, माइनस का 1
इंटू डी का मान कितना दिया है माइनस का 3। यार इधर देखो, है कि नहीं है? तो आपको क्या दिखा, देखिए यहाँ पर माइनस का 5 देखिए दिख रहा है ना, -5, ठीक है। अब यहाँ देखिए a प्लस 18 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 17, तो 17 अगुत्ते कितना होगा माइनस का 3, 17 तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस में आएगा, है कि नहीं है? 17 तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 51 आ जाएगा, तो माइनस में यहीं पर हम थोड़ा सा लहा दे रहे हैं, तो ये आएगा -5 या 17 तो यहाँ 51, माइनस का 51 आएगा। माइनस का 51 को अगर मैं इधर लाऊंगा तो क्या आएगा प्लस का 51 आएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ a बराबर 51 माइनस, भाई इसको सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ इधर ला रहा हूँ, तो माइनस का 51 था तो इधर आया तो क्या हो गया प्लस का 51, और ये माइनस जो 5 था मेरी जान -5 ही रह जाएगा, तो मैं क्या करूंगा माइनस का 5 लिख दूंगा। कोई दिक्कत है? अब क्या हुआ a बराबर अगर मैं 51 में से 5 को घटाऊंगा तो कितना आएगा 46 आ जाएगा, तो 46 का आएगा आपका a का मान आ जाएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? ये आपके 3 प्रश्न हो गए। अब इसी तरीके से हम लोग चौथे को भी कर लेंगे, प्यार से करेंगे। चौथे वाले में देखिए क्या बोल रहा है भाई, a का मान कितना दिया है, a का मान कितना दिया है, a बराबर दिया है माइनस का 18.9, डी का मान कितना दिया है, d बराबर दिया 2.5 दिख रहा है। n का मान इस बार पूछा है, n बराबर क्या किया है पूछा है, और an का मान कितना दिया है 3.6, an का मान दिया है 3.6 दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब वही फार्मूला में हम रख देंगे an, तो an बराबर कितना दिया है 3.6 बराबर a, भाई a है तो a का मान कितना दिया है -18.9 प्लस n का मान तो इस बार नहीं दिया है, तो हो जाएगा n-1 इंटू डी का मान दिया है 3.6। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा माइनस का हाँ डी का मान 2.5 दिया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 2.5 दिया। अब इसको मैं क्या करूंगा इधर ला दूंगा, जब इधर लाएंगे तो 3.6 है, ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 18.9 बराबर हो जाएगा n-1 इंटू 2.5, यही हो जाएगा 2.5। अब इसको आप जोड़िए, कितना आएगा 9 6 15 और 18 3 कितना हो जाएगा 21 और एक हासिल कितना हो जाएगा 22, तो टोटल हो जाएगा आपका देखिए 22.5 बराबर हो जाएगा देखिए n-1 इंटू 2.5। अब ये 2.5 गुणा में है, इधर आएगा तो क्या होगा भाग में हो जाएगा, तो बचेगा क्या देखिए n-1 बराबर, मैं इसको गुणा में है इधर ला रहा हूं, तो क्या होगा देखिए 22.5 बटा के 2.5 हो जाएगा, तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा भाई 25 सत्ते 225, अरे 25 9 225, है कि नहीं है? क्या करना है भाई, दशमलव को दशमलव से हटा दो भाई, 10 का गुणा करके, या फिर 2.5 9 22.5 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? तो ये हो जाएगा देखिए 9, तो n बराबर क्या आएगा देखिए 9, ये -1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा +1, तो n बराबर कितना हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है ना? कोई दिक्कत है? चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब आपका आखिरी क्वेश्चन बचता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में a का मान क्या दिया है आपका 3.5, d का मान क्या दिया है 0, और n का मान क्या दिया है 10.5। अब an आपसे क्या कह रहा है पूछा है, तो an पूछा है तो हम an को नहीं निकाल लेंगे, an बराबर क्या हो जाएगा आपका, an बराबर हो जाएगा देखिए a का मान है 3.5 प्लस दिखाई दे रहा है n-1, n का मान कितना है 10.5 -1 इंटू डी का मान कितना दिया है आपका 0। जब 0 दे दिया है तो मेरी जान काम बन गया भाई, 0 का इस पूरे नंबर में गुणा करेंगे तो 0 ही तो आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि an का भी मान क्या आएगा 3.5 है, क्योंकि इसका अगर 0 में किसी भी संख्या का गुणा करने पर क्या आएगा 0 आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से आपका an का मान हो जाएगा 3.5।
समझ आया? प्यार से उतारिए। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, बड़े प्यार से कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। क्या कह रहा है? सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब क्या होता है? औचित्य का मतलब यह है कि हम सही से इसके मान को निकाल करके क्या करें, आंसर दे दें। यही ना होगा तो क्या होगा? देखिए पहला वाला प्रश्न है बहुविकल्पी टाइप का। देखिए एपी 10, 7, 4 का 30वां पद है। कौन सा पद पूछ रहा है? 30वां पद पूछ रहा है। तो बड़े ही आसान से इसे हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर देखिए पहले वाले को मैं सॉल्व करता हूं। हमारा एपी क्या है? देखिए 10 है, 7 है, 4 है, ऐसे ही से चला जा रहा है। जब भी एपी की बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया है कि दो चीज का बड़े ही ध्यान से रखना। पहला क्या? ए का मान, प्रथम पद जिसे बोलते हैं, क्या है आपका? 10। दूसरा सार्वंतर डी। तो डी क्या हो जाएगा? देखिए 7 में से मैं क्या करूंगा? 10 को घटा लीजिए, या 4 में से 7 को घटा लीजिए। तो डी का मान क्या आएगा आपका? -3। यही हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है, देखिए 30वां पद है। क्या पूछ रहा है? देखिए 30वां पद है। तो 30वां पद मतलब टोटल पद कितने हैं? 30। 30वां पद मतलब टोटल पद। तो यहां से हमको n का मान तो वो दे दिया है। n का मान क्या है आपका? 30 है। और an का मान हमसे क्या कह रहा है? पूछ रहा है। क्या कह रहा है? पूछ रहा है कि भाई 30वां पद है तो भाई 30वां पद ज्ञात करो। तो 30वां पद नहीं, तो यहां बोल रहा है 30वां पद है। तो 30वां पद हमको क्या होगा भाई? 30वां पद क्या होगा? an का मतलब हो जाएगा A30। कितना हो जाएगा? A30 हो जाएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं होगा। तो हमारा सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है? an बराबर, मैंने बताया था कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यही ना बताया था मेरी जान? ये कुछ और बताया था? आप कहोगे नहीं सर आपने यही बताया था। तो an का मान कितना है आपका? 30 है। तो यहाँ हो जाएगा A30 बराबर a, प्रथम पद कितना है आपका? 10 प्लस n-1। तो n का मान कितना दिया है आपका? n का मान दिया है आपका 30। तो 30 - 1 इंटू डी। डी का मान कितना दिया है? -3 दिया है। तो A30 बराबर हो जाएगा, देखिए 10 प्लस 30 में से घटाएंगे तो कितना होगा आपका? 29। 29 गुणित -3। तो A30 बराबर 10 माइनस, देखिए प्लस और माइनस, 29 तरीक का कितना हो जाएगा? 87 होता है। कितना होता है? 87 होता है। तो 87 होता है। तो A30 बराबर क्या होगा? देखिए माइनस का 87 में से 10 को घटाएंगे तो माइनस का 77 आएगा। और हमने बड़े ही प्यार से, प्रेम पूर्वक अपने आंसर को क्या कर लिया है? निकाल लिया है। यहाँ तक बात समझ में है? कोई दिक्कत है? नहीं हो जाएगा। अब सेकेंड वाले को इसी तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकेंड में भी वही आपकी एपी क्या है? -3 -1/2, इसके बाद 2 का 11वां पद है। क्या पूछ रहा है? 11वां पद को। ये आपका श्रेणी हो गई। तो यहां से a का मान हमको क्या मिला? प्रथम पद -3 मिल गया। d का मान क्या मिला? देखिए तो -1/2 में से मैं जब घटाऊंगा इसको, ये माइनस का -3 हो जाएगा। यही ना होगा? जब भी होता है तो A2 में से हम A1 को घटाते हैं। तो A2 का मान दिया है -1/2, यही दिया है। और A1 का मान दिया है -3। तो यहाँ से जब हम D का मान निकालेंगे तो -1/2 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। यही ना हो जाएगा? अब यहाँ देखिए इसको बटा के मैं 1 कर लेता हूँ। कोई दिक्कत है? अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा तो D का मान क्या आएगा? देखिए भाई 1 1 कम 1, यहाँ -1 हो जाएगा। तो -1 प्लस 3 दूना के 6 बटा कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। तो बराबर होगा 6 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 5/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? हमसे पूछ क्या रहा है मेरे दोस्त? 11वां पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 11वां पद पूछ रहा है। इसका मतलब n का मान कितना दिया है? 11 और A11 का मान
पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है। तो हम फार्मूला वही लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। यही फार्मूले में हम अपने मान को सिर्फ रख देंगे। तो ए एन, एन के जगह पे कितना लिखेंगे, ए 11 बराबर ए का मान कितना दिया है, माइनस का 3 दिया है, प्लस एन, एन का मान कितना दिया है 11। तो 11 माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है आपका 5/2 हम लोगों ने निकाला है। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए माइनस का 3 प्लस 10 में 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 10। तो हो जाएगा 10 गुणते 5/2, 2 से काटेंगे 2 बचे 10 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा देखिए माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3 अब प्लस 5 बचे 25, 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 22, यही तो आएगा। अब इसमें आपका देखिए 22 कहाँ पर है, देखिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला आपका 22 हो जाएगा। ए 30 का मान था आपका माइनस का 77, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? क्या तकलीफ है भाई, कोई दिक्कत है तो प्यार से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करिए। ये जो रिक्त खाना है ना, इस खाने को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए ये है तो बड़ी आसान है, क्योंकि हमने केवल और अब तक केवल एक फार्मूले पढ़े हैं। कितने फार्मूले पढ़े हैं, एक फार्मूला पढ़ा है जो हमारा फार्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसी फार्मूले का हम इस्तेमाल करके इसको निकाल लेंगे। अब इसमें अगर देखा जाए तो प्रथम पद है कि नहीं है। इसमें हम देखेंगे कि भाई प्रथम पद ए हमको क्या किया है, दिया है। ए का मान कितना दिया है, 2 दिया है, ये नहीं दिया है। इसके बाद प्रथम द्वितीय तृतीय पद दिया है ए3 जो है हमें क्या किया है, दिया है, कितना है आपका 26। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए ए3, तो ए3 को अगर हम निकालना चाहें, ठीक है, तो निकाल सकते हैं, है कि नहीं है भाई। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है। तो वैसे ही अगर हम करेंगे देखिए ए3 तो बराबर होगा देखिए ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा। ये बात बड़े प्यार से हमने बताई हुई है, समझ रहे कि नहीं है। तो ए3 का मान हमें दिया है कितना है 26, तो यहाँ हम 26 रख देंगे। ए का मान कितना दिया है 2 दिया है, प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। अरे हाँ या ना, 2 आएगा, इसके बाद डी आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखिए ये 2 को मैं इधर लाऊंगा तो क्या होगा, देखिए इधर तो 2d बचेगा भाई। इसको 2 को अगर मैं इधर ला दिया तो इधर तो 2 ही डी बचा ना। अब बराबर इधर क्या बचा, देखिए 26, इस 2 को इधर लाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो 2d बराबर 26 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 24। तो d बराबर कितना आया 24/2। तो d बराबर कितना आया आपका 12 आया। कितना आया 12 आया। d का मान हमें मिल गया 12। ये जो खाली डब्बा है, खाली पद है, ये कौन सा पद है, पहला और दूसरा है, A2 है कि नहीं है। अरे हाँ या ना, तो A2 है। तो A2 बराबर हम क्या करेंगे, तो A2 बराबर लिखेंगे A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यही ना करेंगे भैया, यही तो हमसे पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है। तो A2 है, तो A2 बराबर क्या करेंगे A प्लस n के जगह पे हम 2 लिख देंगे, 2 माइनस 1 इंटू डी, वही तो बात हुई। कोई दिक्कत है। A का मान तो हमें पहले ही पता है, क्या है आपका, कहाँ गया, A का मान 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 2 प्लस 2 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 1, और D का मान कितना दिया है 12, तो 12 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपका 14। इसका मतलब इसका जो मान है वो कितना आएगा भैया 14 आएगा, हमने भर दिया। कोई तकलीफ है, अगर कोई तकलीफ हो तो बताइए, कोई तकलीफ नहीं है। अब आ जाएंगे हम सेकंड। तकलीफ है, क्या तकलीफ है बताइए, इंजेक्शन चाहिए, क्या तकलीफ है। अरे इसमें क्या बताना है भाई, ए का मान आपका दिया है 2 दिया है भाई, यहाँ पर देखो एक प्रथम पद मतलब ए, ठीक है ना। इसका द्वितीय पद या तृतीय पद A3 का मान दिया है 26,
तो फॉर्मूला हम जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो n के जगह पे है कितना 3 है, यही ना है, तो हम मैंने a3 कर दिया। अब प्लस जब अगर यहाँ पर 3 किया तो यहाँ पर भी 3 माइनस 1 करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे तो 3 माइनस 1 इंटू डी हो गया। बस फार्मूले में रख करके यहाँ से डी का मान, मेरा मकसद केवल था डी का मान निकलने के लिए, क्योंकि प्रथम पद में अगर हम डी जोड़ देंगे तो अगला पद हमें मिल जाएगा। ये बात मैंने कई बार बता रखी है, तब इसमें क्या तकलीफ है। सेकंड में देख लीजिए भैया, प्रथम पद तो दिया ही नहीं है, दिया है नहीं दिया ना, ये द्वितीय पद का मान दिया है। कौन सा पद? द्वितीय पद। इसका मतलब आपका a2 का मान दिया है। तो a2 बराबर कितना दिया है आपका? 13 दिया है। तो a2 को हम क्या लिख सकते हैं? मैंने बताया था भाई a2 को अगर लिखना हो तो भाई यहाँ पर a2 अगर करेंगे तो a2 बराबर क्या होगा? इसको मैं लिख सकता हूँ ना, a प्लस डी बराबर 13। बताया था कि नहीं बताया था? भाई कुछ नहीं करना है, 2 करना है तो n के जगह पे 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा देखिए a2 बराबर a प्लस, फिर यहाँ n के जगह पे क्या करेंगे 2, तो 2 माइनस 1 इंटू डी होगा। जब इसको घटाएंगे तो a और 2 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 1, यहाँ पर डी आएगा तो a प्लस डी आएगा। तो क्या मैंने a प्लस डी लिखा है? बताया था कि नहीं बताया था ये चीज मैंने? तो a प्लस डी का मान कितना आपका आ गया? 13 आ गया, आया ना? वैसे ही ये देखिए, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ये चतुर्थ पद है। कितना है? चतुर्थ पद है। इसका मतलब a4 का मान दिया है। कितना दिया है? a4 का मान दिया है। a4 का मान कितना दिया है भैया? 3 दिया है, यही नहीं दिया है? तो a4 को हम क्या लिखेंगे? 4 से 1 कम, यही n माइनस 1 है। कॉन्सेप्ट बताते हुए पूरा अच्छे तरीके से बताया था, इस बात को समझिए मेरी जान। तो a4 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 4 से 1 कम कितना होगा? 3। डी का मान दिया है आपका 3, यही तो दिया है। बात समझ में आया? इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर दीजिए? घटा देंगे, तो हमें डी का मान नहीं मिल जाएगा। तो क्या करेंगे? समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, समीकरण 2 में से मैं समीकरण 1 को क्या करूंगा? घटा रहा हूं। तो समीकरण 1 क्या है? a प्लस का 3d बराबर 3, और वो क्या है? a प्लस का d बराबर कितना है आपका? 13। जब मैं घटाऊंगा तो जो प्लस में रहेगा वो क्या हो जाएगा? ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस। ये 13 है जी, ये 13 है, देखो यहाँ 13 है, ठीक है। तो a से a कट गया, 3d में से अगर मैं d को घटाऊंगा तो कितना आएगा? 2d है कि नहीं है? तो हो जाएगा देखिए 2d बराबर 3 में से अगर मैं 13 को घटाऊंगा तो कितना आएगा? माइनस का 10। तो d का मान कितना आ गया भाई? इसको काट देंगे, 2 पचे 10, तो माइनस का कितना आएगा आपका? 5 आ गया। d का मान कितना आया? माइनस का 5 आया। अब d का मान उठा करके मैं समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ, मुझे a का मान मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो a बराबर क्या होगा? देखिए भाई, आप ये d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब d का मान समीकरण 1 में हम रखेंगे तो क्या आएगा? देखिए a प्लस डी, तो a प्लस डी का मान दिया है कितना? माइनस का 5, यहाँ सीधे लिख देते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। a माइनस का 5 बराबर कितना हो जाएगा? 13। तो a बराबर कितना होगा? 13, a माइनस का 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 5, 13 5 कितना हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा। तो a का मान आपका हो गया 18। समझ में आई बातें? कोई दिक्कत है? तो ये आपका a का मान हो जाएगा। तो प्रथम पद हो गया आपका। अब तृतीय पद, भाई प्रथम पद भी बोल रहा था ना, तो प्रथम पद क्या है? a, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 18। अब तृतीय पद देखिए, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। तृतीय पद क्या होता है? देखिए a3 बराबर क्या लिखेंगे? a प्लस 3 से 1 कम कितना होगा? 2d। भाई यहाँ 3 n माइनस 1 होता है ना, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 2 ही ना आएगा। तो a का मान कितना है आपका? 18 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना हम लोगों ने निकाला है? माइनस का 5 निकाला है। तो कितना हो जाएगा आपका? देखिए 18, 5 दूना के माइनस का 10, 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 8 आएगा। इसका मतलब a3 का जो मान है वो कितना आएगा? 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अब मैं क्या करूंगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी इधर ही देख लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, प्रथम पद दिया है और द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पद दिया है कि नहीं है? हमें क्या दिया है? a का मान अगर दे दिया तो हमारी राज ही राज हो जाएगी, ठीक है।
इसका कौन सा देखिए, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पद दिया है, चतुर्थ पद दिया है ना, चतुर्थ पद मतलब क्या हो जाएगा, A4, यही नहीं हो जाएगा। तो A4 का मान दिया है आपका 9 से ही 1/2 दिया है। तो A4 को मैं क्या लिख सकता हूं, A और +4 में से 1 कम कितना होगा, 3D। बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत अच्छा, मजा आ गया। 9 दूना के 18, 1 19/2 लिख देंगे, कोई दिक्कत है। अब देखिए A का मान यहाँ तो दिया ही है 5, दिया है ना, तो रख दो यहीं पर 5, हो जाएगा 5 + 3D = 19/2। तो 3D बराबर क्या होगा, देखिए 19/2, ये 5 इधर जाएगा तो कितना होगा, -5/1। कोई दिक्कत है। तो 3D बराबर 19 का 1 में गुणा करेंगे तो 19 - 5 दूना के 10/2। तो 3D बराबर 19 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9/2। इसको काटेंगे, देखिए 3 त्रिका कट जाएगा भाई, इधर जाएगा तो नीचे जाएगा तो कट ही जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट मैं कर दिया, तो D का मान कितना आया, 3/2 आ गया। कितना आ गया, 3/2 आ गया। अब हमें क्या करना है, बस जोड़ते चले जाओ भाई। प्रथम पद 5 है, 5 में 3/2 हम जोड़ देंगे द्वितीय पद में, A2 वही ना, D जोड़ने पर हमें अगला पद मिल जाता है। तो अगला प्रथम पद अगर 5 है, 5 में मैं क्या करूंगा, देखिए A2 मैं निकालता हूं भाई, निकाल ही लेता हूं। A2 बराबर क्या होगा भाई, क्या करना, प्रथम पद A में हम सिर्फ D जोड़ देंगे, यही तो A हो जाएगा। तो 5 में अगर मैं डायरेक्ट, आप लिख सकते हैं, देखिए 5 में अगर मैं 3/2 जोड़ूंगा तो 5 दूना के 10, 3 13/2। या फिर आप लिख सकते हैं, देखिए भाई 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, 10 3 13, यही ना हो जाएगा जी, 5 दूना के 10 3 13, 13/2। तो इसको मैं लिख दूंगा, देखिए यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, 13/2 कर सकते हैं। या फिर ऐसे कर सकते हैं, देखिए 2 6 के 12, 6 से 1/2 कर देंगे। अब फिर 13/2 में क्या करिएगा, 3/2 जोड़ दीजिए। तो 13/2 में अगर मैं 3/2 जोड़ूंगा तो 13 3 कितना हो जाएगा, 16। भाई इसमें जो टोटल आएगा आपका कितना आया है, 13/2 आया है ना। अब इसमें फिर मैं अगला पद अगर A3 मुझे चाहिए ना, A3 ही ना चाहिए, तो यहां समझिए अगर A3 चाहिए तो A3 को मैं क्या लिख सकता हूं, A + 3 से 1 कम कितना होगा, 2D, यही ना होगा। तो A का मान दिया है कितना आपका, अरे कितना दिया है। या फिर ऐसे समझिए A3 बराबर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, ऐसे समझिए A3 बराबर A2 में अगर मैं D जोड़ूंगा तो मुझे A3 मिल जाएगा। ये तो हमारे पद मैंने बताई है। तो A2 का मान कितना है दिया है, 13/2, और D का मान कितना दिया है, 3/2, यही ना दिया है। तो दोनों हर तो बराबर है, ऊपर जोड़ देंगे, 13 3 कितना हो जाएगा, 16/2। तो काटेंगे तो कितना आएगा आपका, 8 आ जाएगा, है कि नहीं है। तो ये आपका हो गया। कोई दिक्कत है, इतना मिटाइए फिर दो। ए तुम लोग शांति से बस देखो, चलो 24 का पहाड़ा चलो याद करके सुनाओ। अब देखिए क्वेश्चंस नंबर 4 में, देखिए प्यारे प्यारे भाइयों, क्वेश्चंस नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है। अरे यार क्या हुआ हैं, काहे खांस रहे हो हैं, चलो। अब देखिए क्वेश्चंस नंबर 4 क्या कर रहा है, ऐसे ही हम लोग सिंपल कर सकते हैं। देखिए इसमें A का मान दे दिया है, क्या दे दिया है आपका, A का मान दे दिया है। हमारा केवल जिंदगी का मकसद है कि हम किसी तरीके से D निकाल लें। अगर D निकाल लेंगे तो A में D जोड़ देंगे तो ये वाला मिल जाएगा, फिर इसमें D जोड़ेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, फिर इसमें D जोड़ेंगे तो ये वाला मिलेगा, इसमें D मिल जाएगा तो ये वाला। तो A का मान तो दे दिया है, तो A का मान कितना दिया है, A बराबर -4 दे दिया है। अब देखो ये कौन सा पद है, देखो A पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद दिया है। तो छठा पद मतलब A6। A6 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, A6 का मान दिया है 6। तो A6 को मैं लिख क्या सकता हूं, A + 6 से 1 कम, भाई करेंगे A + 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 इसका क्या करेंगे, D का मान कितना दिया है, 6 दिया है। तो A का मान तो दिया है ना -4, नहीं दिया है। जब दिया है मेरी जान तो ही रख दो, क्या हो जाएगा 5D बराबर 6। ये -4 जब हम क्या करेंगे, इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देंगे तो क्या होगा 5D बराबर 6। अब प्लस -4 इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वाह भाई वाह, भारत रत्न तुमको ही मिलेगा, घबराओ नहीं। तो 5D बराबर क्या होगा, 6 4 10। तो D बराबर क्या होगा, 10/5। तो 5 दूना के, तो D का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
अब हमको क्या करना है, सिर्फ जोड़ते चले जाना है। इसका मान निकालना है तो कुछ मत करो भैया, T2 लिखा है या फिर A2, तो A2 में क्या करेंगे, देखिए A में हम क्या करेंगे, D जोड़ देंगे, यही A2 हो जाएगा ना। तो A का मान कितना दिया है, -4, उसमें हमें क्या करना है, D जोड़ना है, तो D का मान कितना दिया है, +2, तो -4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -2। इसका मतलब ये आ जाएगा कि ये क्या होगा, -2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? फिर A3 तीसरा पद तो ये वाला हो जाएगा ना, तीसरा पद। तो A3 में क्या होगा भाई, A प्लस D में फिर हम D जोड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि A प्लस D का मान कितना है, -A2 है, तो A2 में हम क्या करेंगे, फिर D जोड़ देंगे। तो A2 का मान कितना दिया भैया, -2 में D का मान निकाला कितना, 2 काटेंगे कितना आएगा, 0। कितना आएगा इसका मान, ओ हीरो, ये बन जाएगा 0, हीरो से 0 बन गया। फिर 0 में D जोड़ेंगे, मतलब 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 2 हो जाएगा। फिर 2 में फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 5वां वाला कर देते हैं। समझ में आ रही बात ना? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ होगी। प्रथम पद तो दिया नहीं है, द्वितीय पद दिया है। तो द्वितीय पद दिया तो हमको क्या दिक्कत भाई, A2 निकाल लेंगे। तो A2 का मान कितना दिया है, 38 दिया है। तो A2 का मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, A अब +2 से 1 कम कितना होगा, 1। तो A प्लस D का मान कितना दिया है, 38 दिया है। यही ना होगा? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? अब क्या हुआ, A प्लस D। अब ये देखिए, ये वाला कौन सा पद है, देखो 1 2 3 4 5 6, छठा पद है। कौन सा है, छठा पद। का मतलब क्या हो जाएगा, A6 का मान दिया है कितना, -22 दिया है। तो A6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 6 में से 1 कम कितना, 5D का मान दिया है -22। ये बात बहुत अच्छे से मैंने समझा रखी है। अगर आप कहोगे मुझे नहीं पता है, तो मैं प्यार से आपको क्या दूंगा, वही जो आप नहीं समझ सकते हैं। 2 में से मैं क्या करूंगा, 1 को घटाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। जब घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए A प्लस का 5D बराबर -22, और वो क्या है, A प्लस का D बराबर 38। घटा लो भैया, माइनस माइनस माइनस, पूरा माइनस हो जाएगा, है कि नहीं है? तो ये कटा है कि नहीं, ये हो गया। अब 5D में से अगर मैं D को घटाऊंगा तो कितना आएगा, 4D हो जाएगा। तो होगा 4D बराबर -22 में -38 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे भाई, दोनों जुड़ जाएगा तब भाई, माइनस से तो जुड़ जाएगा। तो 8 2 10, 3 2 5 1 6, माइनस का कितना हो जाएगा, 60। काट दीजिए तो 15 चौके 60। तो D का मान कितना आएगा, -15 आ जाएगा, 15। A का मान भी तो पता होना चाहिए भाई। A वाला प्रथम पद तो मिलेगा भाई, इसमें मैं जोड़ दूंगा भाई, जोड़ते जाओ सब मिल जाएगा। लेकिन अभी A भी तो चाहिए प्रथम पद, है कि नहीं है? तो D का मान उठा करके समीकरण नंबर कहाँ रख दो, 1 में रख दो। क्या है, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब D का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए A प्लस D का मान कितना निकाला है, -15। तो भाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। सीधे मैं लिख दूंगा 15 बराबर कितना है, 38। तो A बराबर कितना होगा, देखिए 38। ये माइनस का 15 जब इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 15 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका A बराबर कितना होगा, देखिए 8 5 13 के 3 3 1 4 1 5, कितना आ जाएगा आपका, 53 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 53 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, ये वाला पद निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, इसमें D जोड़ने पर हमको ये वाला पद मिलेगा। बताया है कि नहीं बताया है? तो भाई 38 है, 38 में D का मान कितना है, -15। तो भाई -15 भाई करोगे तो कितना होगा, 15 घटा दो भाई। इसको निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए A2 A3, ठीक है। A3 बराबर मैं करूँगा A2 में D में जोड़ दूंगा। तो A2 का मान तो दिया है 38, D का मान दिया है -15। अगर 38 में से मैं 15 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, 23। कितना आएगा, 23 आ जाएगा। तो ये आपका 23 हो गया। कोई दिक्कत है? अब A4 का मान मुझे निकालना है। तो A4 बराबर क्या होगा भाई, A3 में मैं D जोड़ दूंगा, यही ना। तो A3 का मान कितना निकाला, 23, और D का मान माइनस का कितना है, 15 है।
तो 23 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 8। यस सर। हाँ या ना, तो ये 8 हो जाएगा। अब 8 में मैं फिर क्या करूंगा भाई, इसमें भी फिर मैं क्या करूंगा 15 जोड़ दूंगा, यही ना करूंगा। तो अब A5 का मान मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा A4 में, ये आपका 8 आया है, A4 में मैं क्या करूंगा फिर D जोड़ दूंगा। तो A4 का मान कितना है आपका 8 है, D का मान माइनस का 15 है, तो कितना आएगा माइनस का 7 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा माइनस का 7। ठीक है, फिर मुझे माइनस का 7 में अगर फिर मैं माइनस का 15 जोड़ूंगा तो क्या माइनस का 22 नहीं आएगा। आ जाएगा। इस तरीके से हमारा सब समाप्त होता है। समझ में आया तो उतार लीजिए।